बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ठीक है। रिड्यूस्ड सिलेबस सिंटेक्स बुक बोर्ड 9 मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं हम। और अब हम करने जा रहे हैं इसमें कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। और इसमें फर्स्ट कंडीशन जो है वो हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन, तो कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूं। अगर ये उन बच्चों को सेकंड्स में समझ में आ जाएगा जिन्होंने चैप्टर नंबर 5 मेरी नसीहत के मुताबिक पहले पढ़ लिया है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, उनको वेक्टर्स का समझ में आ गया है कि वेक्टर्स होते क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, ड्राइंग्स बना ली हैं, एक एक वीडियो को 10-10 दफ़ा देख के उस पर अपनी ग्रिप मजबूत कर ली है, क्योंकि फ़िज़िक्स की आधी बिल्डिंग वेक्टर्स के ऊपर खड़ी हुई है। इस नसीहत को उन्होंने मान के वो सब देख लिया है, मेहनत कर ली है बहुत ज़्यादा, तो वो बच्चे इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। और जिनकी वेक्टर्स पे ग्रिप अच्छी नहीं है, वो बच्चे आधा अधूरा कॉन्सेप्ट लेके बुरे बुरे मुंह बना के या तो वीडियो बंद कर देंगे या फिर कोई खूबसूरत सा कमेंट कर देंगे, सर ये क्या बता दिया। तो मेरी नसीहत है, नहीं देखा वेक्टर्स वाला टॉपिक, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, अलग से देख लीजिए। फिज़िक्स में मज़ा आ जाएगा आपको अगर आपको वेक्टर्स समझ में आ गए। दूसरी चीज़ टॉर्क, इसी चैप्टर का एक टॉपिक है टॉर्क, उस पर भी वीडियो बनी हुई है, इसी प्लेलिस्ट में बनी मौजूद है, रिड्यूस्ड सिलेबस फिज़िक्स की, वो देख लीजिए। ये दो काम आप कर लें, टॉर्क का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो ये कंडीशंस आपको समझ में आ जाएगी। वरना आप जितना समझ आएगा उस पर इक्तफ़ा करेंगे और बाकी रट लेंगे, जो कि मैं चाहता नहीं। अब यहाँ पे चलते हैं, इक्विलिब्रियम के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। इक्विलिब्रियम का दोबारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूं, थोड़ा ताज़ा कर दूं, वो ज़रूरी है। क्या है इक्विलिब्रियम के अंदर? इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी हालत है, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ की, वो कोई बुक भी हो सकती है, कोई गाड़ी भी हो सकती है। ठीक है। तो पहली बात, इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट है, हालत है, किसी भी चीज़ की हालत है। किस किस्म की हालत? कब? जब दो शर्तें पूरी हो रही हों, वहाँ पर तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में। क्या? कि जब इक्वल फोर्सेस बट अपोजिट फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। बस ये दो चीज़ें हैं। और यही फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में घूम फिर के यही बात की गई है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। क्या? इक्वल फोर्सेस और अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हों जिस बॉडी के ऊपर, उस बॉडी को, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि वो किस स्टेट में है? वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट ऐसी चीज़ रेस्ट में भी हो सकती है, ऐसा ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में भी हो सकता है, जैसे कि बुक जो है वो टेबल पर रखी हुई है, रेस्ट पोजीशन में है, वो भी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। और दूसरी, तो इसको तो पहचानना बड़ा आसान है, रेस्ट में कोई बॉडी पड़ी हुई हो, समझ जाइए वो इक्विलिब्रियम में है। और वहाँ पर यकीनन ये काम हो रहा है कि इक्वल फोर्सेस और अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे, एक्ट तो कर रही हैं उस बॉडी के ऊपर, और एक्ट करने के बाद कैंसिल कर रही हैं, कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को, असर को क्या कर रही हैं? कैंसिल कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक ले लीजिए, डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर वेट लग रहा है 50 न्यूटन, जिस टेबल पर रखी हुई है वो टेबल की सरफेस जो है वो अपवर्ड फोर्स लगा रही है, वो भी कितनी है? उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, वो भी 50 न्यूटन है। तो ये डाउनवर्ड है और अपवर्ड है। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? इक्वल फोर्सेस, इक्वल तो हैं, 50 न्यूटन वेट की फोर्स हो गई, 50 न्यूटन
नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स हो गई, और दूसरा क्या लिखा है, बट अपोजिट फोर्सेस, लेकिन अपोजिट फोर्सेस हों, एक दूसरे के मुखालिफ हों। एक डाउनवर्ड है तो दूसरी अपवर्ड हो, एक फॉरवर्ड है तो दूसरी बैकवर्ड हो, एक राइटवर्ड है तो दूसरी लेफ्टवर्ड हो। समझ में आ गई बात? तो ये देखें, एक डाउनवर्ड है और दूसरी अपवर्ड है, तो ये क्या हो गई, ये अपोजिट हो गई। अब ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। और इस बुक के बारे में हम क्या कहेंगे, ये किस हालत में है, ये इक्विलिब्रियम वाली हालत में। इसी तरह हमारे पास, ये तो रेस्ट की मिसाल, इसको तो पहचानना आसान है। मोशन में हो जो बॉडी, कोई बॉडी हरकत में है, तो क्या वो भी इक्विलिब्रियम में होगा? बिल्कुल होगा। ये रेस्ट वाली जो इक्विलिब्रियम है, इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। हालत सुकून वाला इक्विलिब्रियम, रेस्ट वाला इक्विलिब्रियम या स्टैटिक इक्विलिब्रियम। हरकत में कोई बॉडी हो, उसको थोड़ा देखना मुश्किल है कि आया ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। इसके लिए शर्त एक होनी चाहिए, वो क्या, दो शर्तें मैंने सारी तफसील ये पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि फर्स्ट कंडीशन को समझने के लिए दोबारा ताज़ा कर लें इसको। तो कौन सी बॉडी जो है वो उसमें होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, जबकि हरकत में भी है। हरकत में कार जा रही है, तो दो शर्तें पूरी होंगी तो हम कहेंगे कि वो गाड़ी जो है, वो कार जो है, वो भी इक्विलिब्रियम में है, बावजूद ये कि वो चल रही है, वो हरकत में है। पहली शर्त तो ये है कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बाबा जो है वो गाड़ी में जा रहे हैं, आपने 10 मिनट पहले फ़ोन किया था, पूछा बाबा किस गाड़ी से, गाड़ी की रफ़्तार आपकी क्या है, वो स्पीडोमीटर पे देखेंगे, बोलेंगे 80 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से गाड़ी में चला रहा हूँ। आप बोलते हैं ओके ठीक है। 10 मिनट बाद आप फ़ोन करते हैं, दोबारा बोलते हैं बाबा अब आपकी गाड़ी की रफ़्तार क्या है, बाबा बोलते हैं वही रफ़्तार है। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना तो मैंने रफ़्तार बढ़ाई गाड़ी की, ना कम की, मैं तो मज़े से जा रहा हूँ सीधा। आप बोलते हैं ठीक है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रफ़्तार में कोई चेंज नहीं आया, मीन्स नो एक्सेलरेशन। दूसरी शर्त भी होना बाकी है। फिर आपको याद आता है, आप बाबा को दोबारा फ़ोन करते हैं, बोलते हैं बाबा आपने गाड़ी की डायरेक्शन तो नहीं चेंज की थी। डायरेक्शन, जब भी डायरेक्शन का वर्ड आए ना, तो मैं आपको नसीहत करता हूँ, ये वर्ड आपको बुरे तरीके से उलझा देगा अगर आपने मेरी बात ध्यान से ना सुनी। जब भी डायरेक्शन का वर्ड आए ना, 6 चीज़ें आपके जहन में आ जानी चाहिए, 3 पेयर की शक्ल में, मैं बार बार बता चुका हूँ। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। ये बात आप याद रख लें। इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, यहाँ बोर्ड पे नहीं बना सकता, मुश्किल है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो बना सकता हूँ, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी बना सकता हूँ, लेकिन लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड यहाँ पे नहीं बना सकता, क्योंकि उलझ जाएंगे लेफ्ट वर्ड और राइट वर्ड यहाँ, क्योंकि ये 2D बोर्ड है। बहरहाल, तो आपने बाबा को जब फ़ोन किया, बोला बाबा अब ये बताएं, याद आ गया मुझे, आपने स्टेयरिंग जो है अपना, उसको थोड़ा सा घुमाया इधर, घुमाया इधर, कहीं टर्न लिया था आपने? बाबा कहेंगे मैंने टर्न तो नहीं लिया, मैं तो सीधा ही हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ। आप बोलेंगे ठीक है, टर्न तो कहीं नहीं लिया, यानी कि स्ट्रेट जा रहे हैं, तो ना राइट गए हैं ना लेफ़्ट गए हैं। फिर आप फ़ोन रख देते हैं, बोलते हैं हाँ बाबा की गाड़ी जो है यकीनन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। फिर आपको याद आता है कि सर आसिफ ने कुछ और भी बताया था, या किसी भी टीचर ने, सर आसिफ कौन से महान है भाई किसी भी टीचर ने बताया होगा कि ज़रा सी भी गाड़ी अगर यूँ हो गई, क्या यूँ जा रही है, हल्की सी यूँ हो गई, स्टेयरिंग यूँ हो गया या यूँ हो गया, हल्का सा भी स्लाइड सा यूँ यूँ, यानी कि मैं गाड़ी की रफ्तार को मैं कहता हूँ स्ट्रेट, ये जा रही, ज़रा सी भी टिल्ट हो गई, टेढ़ी हो गई, तिरछी हो गई, ये हो गई, ये हो गई, सिंपली मीन्स डायरेक्शन में चेंज आ गया। और याद रख लीजिए, डायरेक्शन में चेंज आ गया तो वेलोसिटी में भी चेंज आ गया, वेलोसिटी में भी चेंज आ गया तो समझ जाइए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया।
तो वो गाड़ी, वो हरकत जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। बात समझ आ रही है आपको? फिर आप बाबा को बोलते हैं बाबा स्टेयरिंग तो हल्का फुल्का इधर उधर किया होगा ना, तो बाबा आपको अब आ जाए, बाबा तो बाबा हैं, बाबा को गुस्सा आ जाएगा। बाबा बोलेंगे यार तुमने अच्छा परेशान कर रखा है, गाड़ी की रफ्तार कांस्टेंट रखी हुई है भाई, ना ज़्यादा कर रहा हूँ ना कम कर रहा हूँ, किसी टर्न पे भी ना लिया मैंने, ना गाड़ी को राइट लेके गया ना गाड़ी को लेफ़्ट लेके गया, सीधा ही लेके जा रहा हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, आगे गाड़ियाँ चल रही हैं तो मुझे थोड़ा सा इधर उधर तो करना ही पड़ेगा गाड़ी को, बिल्कुल नाक की सीध में थोड़ी ना गाड़ी चला सकता। चलो अगर मान लिया कि बाबा ने नाक की सीध में गाड़ी बिल्कुल चलाई, लेकिन आगे कोई जंप आ गया तो गाड़ी यूं तो हुई ऊपर की तरफ, यूं तो हुई नीचे की तरफ। क्या कहा मैंने? गाड़ी यूं 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 नहीं हुई, ऐसे नजर आएगा आपको, गाड़ी यूं या यूं नहीं हुई, अप एंड डाउन तो हुई ना। ये भी डायरेक्शन में चेंज है, बिल्कुल ऐसे यूं हो गई, यूं हो गई हल्की सी, ये भी डायरेक्शन में चेंज हो गया है। डायरेक्शन में चेंज हो गया है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। आपकी बॉडी जो है वो, आपकी जो गाड़ी हरकत कर रही है वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। बड़ी बारीकी है इसके अंदर। जब गाड़ी हरकत में हो, कोई चीज़ हरकत में हो, तो वहाँ पर जज करना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल इसके ऊपर मैंने बड़ी तफसील से बात बता दी, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था, मुझे तो डायरेक्ट फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन पे आना चाहिए था, लेकिन ये ज़रूरी है। अब आपके लिए ज़रा सहूलत हो जाएगी, इसको मिटा दूँ। अब जैसे कि डायरेक्शन की बात मैंने की, अब देखिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई, ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो गई, अपवर्ड हो गई और फॉरवर्ड हो गई, बैकवर्ड हो गई, अपवर्ड हो गई और डाउनवर्ड हो गई। अब राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, ठीक है। यहाँ मुझे देखिए ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ फॉरवर्ड, ये पीछे की तरफ आ रहा हूँ बैकवर्ड, ठीक है। मैं राइटवर्ड जा रहा हूँ या मैं लेफ्टवर्ड जा रहा हूँ। अब ऊपर तो मैं जा नहीं सकता और नीचे भी नहीं जा सकता, लेकिन ये डायरेक्शंस दो तो हैं, तो ये अब तीसरी डायरेक्शन हम सपोज कर लेते हैं ये वाली, इसको अपवर्ड और इसको डाउनवर्ड सपोज कर लेते हैं, इसको अपवर्ड सपोज कर लेते हैं और इसको डाउनवर्ड। ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई? फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। ये वाली जो है वो राइटवर्ड, ये हो गई लेफ्टवर्ड। 6 डायरेक्शन समझ में आ गई, पेयर भी समझ में आ गए इनके, ये पेयर और ये पेयर, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम of all forces, vector sum of all forces acting on the body, must be equal to 0, must be equal to 0। ये रहा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का पहला हिस्सा। ये क्या है? ये पहला हिस्सा है। अब ज़रा इन फोर्सेस को देख लीजिए, मैं यहाँ बना देता हूँ इनको दोबारा। कौन कौन सी है? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। 3 पेयर, तीनों में दोनों डायरेक्शंस अपोजिट अपोजिट अपोजिट। इसको मिटा दूँ। अब ये क्या बात हुई भला? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। वेक्टर तो हमें समझ में आ गया, जिन्होंने स्केलर और वेक्टर देखा होगा। वेक्टर, यहाँ पर बात की जा रही है फोर्सेस की। पहली बात, फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो यकीनन इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, इसका यूनिट भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी।
तीन चीज़ें लाजमी होंगी, क्योंकि फोर्स है ना। जब आप फोर्सेस को ऐड करेंगे, फोर्स स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वेक्टर सम। इसका क्या मतलब हुआ सम का? सम का मतलब है, अब बच्चे बोलेंगे सर सम का मतलब जमा कर देना, है ना। द रिजल्ट ऑफ एडिशन, द रिजल्ट ऑफ एडिशन। नहीं भाई, सिर्फ यही बात नहीं है। सम का मतलब है द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये है इसका मतलब जी। सम का ये मतलब है। तो वेक्टर सम का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। वेक्टर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फोर्सेस की बात हो रही है, तो फोर्सेस जो हैं वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर सम की बात की जा रही है, तो इसका मतलब आप 2, 3, 4, 6 फोर्सेस को उनका क्या निकाल रहे हैं? आप उनका सम निकाल रहे हैं। और सम मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। सम क्या है? सम है रिजल्ट। सम क्या है? रिजल्ट है। किसका? एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का। कैसे? अभी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर 2 + 4 = 6, ये भी सम है। और 2 - 6 = -4, ये भी सम है जी, ये भी सम है। और एग्जैक्टली यहाँ पर आपको इसकी नीड नहीं होगी, आपको इसकी नीड होगी जिसमें सब्ट्रैक्शन होगी। क्यों सब्ट्रैक्शन होगी? इसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ। मिटा दूँ इसको। पहले तो मैंने सम का आपको क्लियर कर दिया, याद आ, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस मैंने आपको बता दिया। जितनी फोर्सेस किसी चीज़ के ऊपर एक्ट कर रही हों, उनका सम जो है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये हम एक बुक ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया कि इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वेट की, ठीक है, और अपवर्ड फोर्स लग रही है, वो नॉर्मल रिएक्शन है। वेट कितना है? 50 न्यूटन। रिएक्शनल फोर्स जो है, नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस लगा रही है टेबल की, वो कितनी है? वो भी 50 न्यूटन है। शर्त इक्विलिब्रियम में भी मैंने बताया। लेकिन वो क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर दो फोर्सेज हैं, उसने कहा वेक्टर सम निकालिए। तो यहाँ पर हम R + W ये कर देते हैं, ठीक है। इसको भी 50 कर देते हैं, इसको भी 50 कर देते हैं। ध्यान लगाइएगा यहाँ पर, इसको भी 50 कर देते हैं, इसको भी 50 कर देते हैं। तो क्या होगा? 100 जवाब आ जाएगा, है ना। क्या जवाब आ जाएगा? 100। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नॉर्मल नंबर्स की बात नहीं हो रही जिनको आप 50 + 50 कर देंगे। इसीलिए कहा था वेक्टर देख लीजिए, वेक्टर के चैप्टर को घोल के पी जाइए, समझ में आ जाएगी बात। यहाँ पे डायरेक्शन मुलाहाजा कर लें भाई, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है, अपोजिट है। आपको इनमें से किसी एक को नेगेटिव करना पड़ेगा जी, लाजमी करना पड़ेगा किसी एक को नेगेटिव। डायरेक्शन अपोजिट है, चाहे तो इसको कर दें, चाहे तो इसको कर दें। तो यहाँ पर अगर मैं फिर इसको कर देता हूँ, ये माइनस, ये प्लस, ये -50 क्या हो गया? ये रिएक्शन, +50 क्या हो गया? ये। इसका सम क्या निकलेगा? बच्चे से भी पूछेंगे, वो बताएगा सर क्या निकलेगा? 0 जी, 0। इस बुक के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो निकल रही होगी वो 0 निकल रही होगी। समझ आ गई बात? तो इसका जवाब आएगा 0। अब पूरा लॉ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का एक हिस्सा वो कह रहा है वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। यहाँ पर फिलहाल दो ही फोर्सेस हैं, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, दो ही फोर्सेस हैं। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जो कि किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हो, जैसे कि ये बुक है, इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं ये दो फोर्सेस, मस्ट बी इक्वल टू 0। इन फोर्सेस के वेक्टर सम को 0 होना शर्त है। ये देखिए, और कब 0 होगा? जब दो फोर्सेस या दो से ज़्यादा फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस इन्वॉल्व हो, ज़्यादा फोर्सेस को भी मैं शामिल नहीं कर रहा, सिर्फ दो फोर्सेस ली। तो एक फोर्स जो है दूसरी फोर्स के अपोजिट होगी और इक्वल होगी।
तब ही मुमकिन है कि इनका वेक्टर सम 0 निकले। क्लियर है? एक -50 रखा, एक +50 रखा, ये शर्त है, आपको करना पड़ेगा। अगर तो आप कह रहे हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 है। मैं थक गया बोल बोल के भाई, बस इतना कह दूं, जो बच्चे ज़िद्दी हैं ना, ज़िद्दी बच्चे, चैलेंजिंग बच्चे वाकई सीखना चाहते हैं, वो इसका पार्ट 2 भी देखेंगे, बोलेंगे नहीं सर वाकई मज़ा आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन। और जिन्होंने वेक्टर के चैप्टर को घोल के पढ़ लिया होगा, बहुत टाइम है अभी आपके पास, दिल लगा के इसको पढ़ लें, सीख लें, नहीं तो फिज़िक्स आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी इसका पार्ट 2 बाकी है, ठीक है? नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।